नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 12 मैथ लेसन नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में विविध प्रश्नावली मतलब अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन में किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपान 6। तो सबसे पहले जब इसको हम हल करेंगे तो कैसे इसको हम हल करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 13 पाई अपान 6 है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। इसमें बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे कॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई अपान 6। समझ में आया, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कॉस ब्रैकेट में 2 पाई प्लस थीटा बराबर होता है कितना, कॉस थीटा। समझ में आया, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180 अंश। जब हम 180 अंश को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 अंश, और कॉस 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। उसी प्रकार जब हम इस फार्मूले पे रखेंगे तो हमको किसका मान मालूम हो जाएगा, कॉस इनवर्स छोटे ब्रैकेट में कॉस ब्रैकेट में पाई अपान 6। समझ में आया। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे जहां पाई अपान 6 जो है बिलोंग, पाई अपान 6 जो है बिलोंग है 0 कामा किसके बीच में, पाई के बीच में, 0 कामा पाई। इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अंतराल। ऐसे आप भी इसको लिखना, मुख्य अंतराल। समझ में आया। अब इसमें देखिए कॉस जब आपका हर में आएगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो हमको आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, पाई अपान 6। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। हमेशा ध्यान दीजिए, जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो सबसे पहले उसमें देखा करो कि इसमें हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमको सूत्र जो है वो लर्न होना चाहिए, और फिर उसके बाद उसी सूत्र के अनुसार हम कैलकुलेशन करते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। अब चलते हैं इसी में से हम क्वेश्चन नंबर, इसी का निम्नलिखित का मान याद कीजिए में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ध्यान दीजिए इसमें क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे पहले हम बुक से क्वेश्चन काटते हैं। tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में tan इनवर्स छोटे ब्रैकेट में tan 7 पाई, tan 7 पाई अपान 6। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें उसमें कॉस इनवर्स था तो इसमें क्या है, tan इनवर्स। चलिए देखिए, इसमें हम प्रश्न को जब हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे tan इनवर्स छोटे ब्रैकेट में, इसमें बड़े ब्रैकेट हम लगाएंगे, पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे tan, फिर छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे पाई प्लस पाई अपान 6। समझ में आया, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। चूंकि tan पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, और थीटा के स्थान पे हमने क्या लिखा है, पाई अपान 6। ध्यान देना, थीटा के स्थान पे हमने क्या लिखा है, पाई अपान 6। तो इस फार्मूले पे जब रखेंगे तो हमको किसका मान मालूम हो जाएगा, tan इनवर्स सूत्र के अनुसार हम क्या लिखेंगे, पाई अपान 6। जहां यहाँ पर लिखेंगे जहां पाई अपान 6 बिलोंग माइनस पाई अपान 2 कामा पाई अपान 2, इसका क्या हो जाएगा, अंतराल। समझ में आया। ऐसे आप खूब बढ़िया क्वेश्चन को लर्न करना, ध्यान देना। अब इसका जो आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा तो हमको आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, पाई अपान 6। ये इसी का क्या है, आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन को उसी सूत्र, ये हमारा फार्मूला है, ध्यान देना, tan पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम प्रश्न को लिखेंगे कि हमारा प्रश्न क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए। इन सभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। समझ में आया। अब हम जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इस क्वेश्चन में कैसे इसमें हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, सब हम एक क्रम से लिखते हुए आगे चलेंगे। तो सूत्र को आप लर्न अवश्य करना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ध्यान देना, 2 साइन इनवर्स x। अब इसमें देखिए हमको किस में चेंज करना है, tan इनवर्स में। और एक 2 साइन इनवर्स x है तो 2 साइन इनवर्स x को पहले हम साइन इनवर्स में चेंज करेंगे। ध्यान देना। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। अब इसी पे हम फार्मूला रखेंगे, मतलब इसी पे इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 साइन इनवर्स है, इसी इस पे देखो 2 साइन इनवर्स एक्स, तो x के स्थान पे क्या है 3/5। तो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स छोटे ब्रैकेट में 2 गुणे x के स्थान पे क्या लिखेंगे 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। तो 3 तिरिक का 9, 5 25 25 इज इक्वल टू हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 अपान कितना हो जाएगा 5 गुणे इसका जब एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट के अंदर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 16/25। समझ में आया। बराबर करेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट में, अब देखिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो 6 चौक 24। तो इसको हम क्या लिखेंगे 24 और 5 5 25। समझ में आया। इसमें आपको कोई दिक्कत ना, ध्यान देना। अब इसके बाद ये हमको कितना प्राप्त हो गया, साइन इनवर्स एक्स। अब हम सूत्र लगाएंगे चूंकि, ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। tan इनवर्स एक्स, देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फार्मूले पे रखेंगे, तो इस पे जब रखेंगे तो tan इनवर्स एक्स के स्थान 24 अपान 25 अपान इसके स्थान पे जब रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स के स्थान पे 24 अपान 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देना, tan इनवर्स 24 अपान 25 अपान अंडर रूट के अंदर, अब इसका लासा लेंगे एलसीएम, 25 का जो वर्गमूल होगा वर्ग होगा कितना होगा 625। समझ में आया। और 24 का जो वर्ग होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 625 माइनस 576, क्योंकि जो 24 का वर्ग होता है वो कितना होता है 576, मतलब 576। अब जब इसमें से हम घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 15। ध्यान देना, इसमें से एक हासिल लेंगे तो 15, 15 में से 6 गए कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स 24 अपान 25 अपान अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर 9 हो जाएगा, इसमें से एक हासिल इसको दिए थे यहाँ पर 54, इसमें से एक हासिल लिए 11, 11 में से कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 25, मतलब 625
अब इसका जब वर्गमूल लेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, tan इनवर्स 24/5 और इसको गुणा करके 24/7, इसका 7 होगा, इसका कितना होगा 25। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 24 अपान कितना हो जाएगा 25, ध्यान देना, और 25 25/7, तो इससे कट जाएगा तो हमको आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, tan इनवर्स 24/7। तो ये हमारा हो गया कितना, इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देना दाया पक्ष। समझ में आया, क्या हो जाएगा दाया पक्ष, और यहाँ से हमने क्या स्टार्ट किया था, बाया पक्ष। समझ में आया, ऐसे आप लिख देना बाया पक्ष, ये हमारा बाया पक्ष, फिर यहाँ पर दाया पक्ष। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखेंगे, ध्यान देना। यहीं पर आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे, लेफ्ट LHS, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, RHS। तो ये हो गए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो होंगे वो आप ऐसे लिखना। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गए, स्क्रीनशॉट